बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सर जफर यूट्यूब के ट्विटर चैनल से टॉपिक है हमारा आज माइक्रो इकोनॉमिक्स में फर्म के मसाइल। तो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि फर्म चाहती क्या है। आज हम ये देखेंगे कि जब हम फर्म बनाते हैं तो हमें बुनियादी तौर पर किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन कौन से इनिशियल्स हैं, वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हमें फर्म बनाने से पहले देखना पड़ते हैं। तो ख्याल रखिएगा कि फर्म के जो बुनियादी मसाइल हैं, इनमें से ज़्यादातर मसाइल वो हैं जो कि फर्म बनाते वक्त हमें फेस करना पड़ते हैं। तो स्टूडेंट, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको याद करवा दूं कि आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो बहुत शुक्रिया, और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दें और अपने दोस्तों को जरूर बताया करें, और हमारे वेबसाइट पर भी जाके आप इसके इस्तेफादा हासिल करने की कोशिश किया करें। वहां आपको छोटे छोटे नोट्स और छोटे एमसीक्यूज खासतौर पर वहां अवेलेबल होते हैं। तो चलें आगे बढ़ते हैं। सनद का इंतखाब सबसे पहला प्रॉब्लम होता है। जब हम कोई फर्म बनाते हैं, जब हम कोई बिजनेस करते हैं, तो सबसे पहला प्रॉब्लम हमें ये पेश करना आता है, ये फेस करना पड़ता है कि हम कौन सी इंडस्ट्री का इंतखाब करें, हम किस कारोबार का इंतखाब करें, हम किस इंडस्ट्री में आए। ऐसा ना हो कि हम किसी ऐसी इंडस्ट्री का इंतखाब कर बैठें जिसकी डिमांड ही ना हो, या जिसमें बहुत सारे मसाइल जो कि हम टैकल ना कर सकते हों वो आ जाएं। तो सबसे पहले आपका इसमें देखना ये पड़ेगा कि आपका तजर्बा किस सनत में है। जिस सनत में आपका तजर्बा हो, हमें कोशिश करना चाहिए कि उसी सनत में आना चाहिए। अगर आपका लेदर का तजर्बा है तो आप लेदर इंडस्ट्री में चले जाएं, फर्म आप वहां बनाएं। अगर आपका कपड़े का जो तजर्बा है तो आपको इंडस्ट्रियल जो आना है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आना चाहिए आपको। इसी तरीके से अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का तजर्बा है, आपका ट्रेड, भाई जिसमें आप ज्यादा कन्वीनियंट महसूस करते हैं, जिसमें आप ज्यादा बेहतरी महसूस करते हैं, तो आपको उसी सनत का इंतखाब करना पड़ेगा। इसका ताल्लुक एक तो आपके तजर्बे से ही होता है, दूसरा मुल्क के हालात से भी होता है। नंबर 2 है जगह का इंतखाब। सनत का इंतखाब कर देना ही काफी नहीं होता, आपको जगह का भी सिलेक्शन करना पड़ेगा कि आप ये जो फर्म बना रहे हैं किस जगह पर बनाई जाए। मैं मिसाल के तौर पर एक बात कहता हूं, आमतौर पर मैं ये कहा करता हूं कि आप किसी सनत का, मिसाल के तौर पर आप जीन्स की सनत का इंतखाब कर लेते हैं, तो अगर आप जीन्स की सनत को अफगानिस्तान में जाकर बनाएंगे तो वहां तो ये ज्यादा, क्योंकि वहां के लोग जीन्स नहीं पहनते, तो वहां तो ये सनत कामयाब नहीं हो सकती, आपकी फर्म कामयाब नहीं हो सकती। इसके अगेंस्ट में अगर आप अमेरिका और बरतानिया में जाकर बनाएं तो वहां ये कारोबार बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो आपको जगह का इंतखाब भी सोच समझ कर करना पड़ेगा। क्या वहां इसकी मार्केट मौजूद है, क्या वहां के लोग इस चीज को खरीदने के लिए तैयार हैं, क्या वहां के लोगों की ये जरूरत है या जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपने ये भी देखना है कि जिस जगह पर हम सनत अपनी फर्म बना रहे हैं वहां ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत क्या है, वहां रॉ मटेरियल हमें किस सूरत में मिल सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि बाकी सब तो ठीक है, सड़कें ही ना हो या फिर रॉ मटेरियल ना मिले, तो फिर आप क्या करेंगे। तो जगह का इंतखाब करते वक्त कुछ माहिरीन का ख्याल है कि सबसे पहला मकसद होता है फर्म का जो कि वो हासिल करने की कोशिश करती है। सही इंतखाब आपने कर लिया जगह का तो आपके बिजनेस को फ्लोरिश करने में ज्यादा मदद देगा वो, लेकिन जगह इंतखाब जो है वो आपके बिजनेस को खुदा ना खास्ता डबो भी देगा। उसके बाद है पैमाना कबीर। आपने ये फैसला भी करना है कि आपने जो पैदावार लेनी है छोटे पैमाने पर पैदावार लेनी है या बड़े पैमाने पर लेनी है। तो स्केल ऑफ प्रोडक्शन का इंतखाब करते वक्त आपको सबसे ज्यादा जरूरी जिस चीज की देखनी है वो आपका सरमाया है। आपके पास सरमाया कितना है। जाहिर है कि हैवी इंडस्ट्री बनाएंगी बहुत ज्यादा सरमाया चाहिए, छोटी इंडस्ट्री बनाएंगे थोड़ा सरमाया चाहिए, घरेलू इंडस्ट्री बनाएंगे काफी थोड़ा सरमाया चाहिए। तो जो आपके पास अवेलेबल कैपिटल है उसके मुताबिक आपने इंडस्ट्री का इंतखाब करना है कि मैं पैमाना सगीर पर बनाऊंगा ये चीज या फिर पैमाना कबीर पर बनाऊंगा। पैमाना कबीर पर बनाएंगे उसके अपने एक फायदे और नुकसान है, पैमाना सगीर के अपने कुछ फायदे और नुकसान है। तो स्टूडेंट, आपको सनत बना फर्म बनाते वक्त इसका भी बुनियादी तौर पर ख्याल रखना है। उसके बाद है आमलीन पैदाइश का हुसूल। अब आपने ये देखना है कि मैं आमलीन पैदाइश कहाँ से खरीदूंगा, किस मिकदार से खरीदूंगा, और सबसे बड़ी बात किस निस्बत से लगाऊंगा। आप देखें कि कुछ कारोबार ऐसे हैं जिसमें जमीन ज्यादा चाहिए, कुछ कारोबार ऐसे हैं जिसमें कैपिटल ज्यादा चाहिए, कुछ कारोबार ऐसे होते हैं जिसमें लेबर ज्यादा चाहिए। तो आपको कारोबार का, फर्म का इंतखाब करते वक्त इस बात को मद्देनजर रखना है
کہ میں نے یہ जो चारों आमलीन पैदाइश लगाने हैं, इनकी जो रेशो है वो क्या होगी, इनकी जो निस्बत है वो क्या होगी, कितनी जमीन पर कितना सरमाया, कितनी जमीन पर कितनी मशीनें, कितनी मशीनों पर कितने कारीगर और कितना रॉ मटेरियल। तो ये सारी की सारी चीजें आमलीन पैदाइश के जुमरे में आ जाएंगी। आमलीन पैदाइश का दुरुस्त इंतखाब भी कारोबार को फ्लोरिश करता है, अदरवाइज आप समझते हैं ये बातें। उसके बाद है मार्केट का इंतखाब। ये सारी की सारी चीजें हो गई। अब आपने ये भी सोचना है, बिफोर टाइम सोचना है कि हम अपनी प्रोडक्ट को सेल कहाँ करेंगे, हम अपनी चीजों को फरोख्त, उसके लिए मंडी चाहिए हमें। तो क्या ऐसा तो नहीं कि ये सारी चीजों का इंतखाब ठीक हो गया और इर्द गिर्द मार्केट ही नहीं, या मार्केट इतनी दूर है कि वो बहुत ज्यादा सफर करने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए आपकी चीज यहाँ पैदा होने में तो सस्ती थी, वहां तक पहुंचने में वो महंगी हो गई। तो जाहिर है एक महंगी चीज को बेचना जरा थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा, कंपटीशन है आपका। तो इसलिए आपको ये भी देखना है कि हमें सेल मार्केट का भी पहले जायजा ले लेना है कि इस चीज की सेल कहाँ हो सकती है, कितनी मिकदार में हो सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट छोटी हो और आप पैमाना कबीर पर चले जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट बहुत दूर हो और आप मैन्युफैक्चरिंग कहीं और लगा दें, कहीं ऐसा ना हो कि उस चीज की डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा हो जाए, कहीं ऐसा ना हो डिमांड बहुत ज्यादा है और आप गलती कर बैठे, सप्लाई कम है और फिर उसमें तरामीम करना, जो को पॉसिबल होता है लेकिन बड़ा मुश्किल होता है। शुरू में ये फैसले अगर कर लिए जाएं तो आसानी रहती है और बाद में यही फैसले हमें परेशान करते हैं। उसके बाद है स्टूडेंट मुनाफे का हुसूल। स्टूडेंट अगर हम यहाँ फर्म के मसाइल में मुनाफे के हुसूल की बजाय ये लिख दें कि नुकसान से बचना, तो ज्यादा बेहतर हेडिंग होगी हमारी। फर्म का एक मसला ये भी होता है कि ये सारी चीजें ठीक हो गई, आप ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना है या फिर खुदा न खास्ता नुकसान की सूरत में मिनिमाइज करना है लॉस को। फर्म ये चाहती है कि हमें मुनाफा ही मुनाफा मिले, फर्म लॉस तो चाहती ही नहीं, लेकिन खुदा न खास्ता अगर लॉस हो रहा है तो फर्म का मतमा नजर ये होता है कि फर्म का लॉस मिनिमम रहे और अगर प्रॉफिट हो तो वो मैक्सिमम रहे। तो मिनिमम लॉस रखना है अगर है तो, और प्रॉफिट मैक्सिमम करना है, जो कि हमारा असल मकसद होता है। तो स्टूडेंट ये बुनियादी मसाइल हैं हमारी फर्म को बनाते वक्त, इनको पहले ही जज कर लेना चाहिए। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर, अगर कोई एंटरप्राइजर ये मसाइल पहले डिस्कस कर लेता है और इनको सॉल्व कर लेता है तो फर्म के बेहतर होने के, आगे बढ़ने के, कामयाब होने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा होंगे। लेकिन अगर आप इन मसाइल को सरफे नज़र करेंगे, इन मसाइल को पीछे फेंक देंगे, तो फिर हमारी फर्म के फ्लोरिश होने के चांसेस जो है वो कम होते चले जाएंगे। स्टूडेंट ये थी हमारी आज की वीडियो, लेकिन जाने से पहले एक अच्छी बात, और आज की अच्छी बात यह है कि तालीम हासिल करना फ़र्ज़ है, डिग्री हासिल करना फ़र्ज़ नहीं है। हमें तालीम के पीछे भागना चाहिए, डिग्रियों के पीछे नहीं। तालीम आ गई तो डिग्रियां आ जाएंगी, डिग्रियां आ जाएं तो तालीम भी आ जाए, इसे ज़रूरी नहीं होता। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हाजिर होंगे अगली वीडियो के साथ। वस्सलाम।